कल्की जी को अपनी आमदनी में पार्टनर बनाकर मैं जालसाजी और जेल जाने से बची। महात्मा जी, हमने धर्म की बातें आपसे सुन ली, अब कोई बाहर की दुनिया की भी तो कोई चटपटी सच्ची बातें बता दो जो हमारे काम आए। चलो, मैं आज एक ऐसी मनचली लड़की से ही सुनवाता हूँ जिसे मामा जी जैसी ही भगवान श्री कल्की के काम समाज से निकालने की कला विद्यमान है। हरियाणा से बेंगलुरु आकर मैंने जैसे ही कल्की जी की 8 एनिमेशन बनाई कि कल्की जी ने वीणा भाग्य के कुमार तारक अग्रवाल की तरह पहले पति फिर एक के साथ एक फ्री मुझे 1 जुलाई 2023 को अबू धाबी भिजवाया। यही नहीं, दोनों को सुश्री मेघना गोयल की तरह 2 महीने के लिए वास्तविक 5 तारा होटल में भेजकर जैसे जैसे मैं कल्की जी का काम करती गई, हमें वहां हर तरह की सहूलियत के साथ अमेरिका जाने तक के विश्वकर्मा जी ने रास्ते खोल दिए। साथियों, ऐसी सुख सुविधाओं में मामा जी के कहे अनुसार भगवान भी जरा दूसरे दर्जे पर आ जाते हैं। सच जाने, ऐसा मामा जी या मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ही होता है, वरना कल्की समाज को रास्ता दिखाने के लिए कल्की जी की आपबीतियां कैसे छपती और समय समय पर सामने आती। चौतरफा मिले बैंक लोन आदि से लक्ष्मी महारानी की भरपूर कृपा से मस्त जीवन चल रहा है। ऐसे में अपने अहम भाव से मैंने पति देव से भारत में भूले बिछड़े परिवारों से मिलने की शॉर्ट लीव जाहिर की। कल्की जी की कृपा से उन्होंने 3 महीने की लॉन्ग लीव मंजूर कर दी। यही नहीं, उन्होंने ऑनलाइन मेरा दिल्ली का हवाई टिकट भी बुक करा दिया। जैसे ही यह खबर दिल्ली और मेरे गांव में पहुंची, परिवार जन पुरानी सहेलियों आदि के एयरपोर्ट पर लेने आने और साथ में फरमाइशों के फोन आने शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ हर देश की वस्तुएं सस्ते दामों में उपलब्ध तो हैं, लेकिन नकद या क्रेडिट कार्ड द्वारा मिलती हैं। खैर, कल्की जी ने विचार दिया, जो यहाँ की विशेषता पिस्ता केसर है वो ही ले चलो, सबको खुश करने बाकी देखा जाएगा। कुछ भी कहो या मानो, बहनों भाइयों, आपने सुना होगा, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। दिल्ली पहुंचने के 3 दिन बाद ढेरों प्रेम और आवभगत के बीच मैं एक पुरानी पक्की सहेली को अपनी विदेश की घटनाएं बता रही थी कि मेरे फोन पर घंटी बजी। मैंने बड़ी शान से फोन उठाया और वो जो पूछता गया, मैं शान से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देती चली गई, क्योंकि विदेश से आई हुई हूँ। तभी फोन पर दूसरी तरफ एक पुलिस अधिकारी के हाथ में फोन था और वो बोला, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, कैनरा बैंक से मनी लेंडिंग के आप पर कई केस हैं, तुम तुरंत मुंबई आ जाओ, वरना तुम जहाँ भी जाओगी हम तुम्हें पूरा वॉच कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना हमारी दिल्ली पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। यहाँ मैं जरा ये बताना चाहूंगी कि आज के समय में अपना काम निकलवाने के लिए मन में कुछ जवान पर कुछ ऐसे लल्लो चप्पों करने वालों की दिन भर बातों के बीच मामा जी के साफ सच्चे शब्द वास्तव में मुझे ऐसे लगते थे मानो किसी ने गर्म पारा करके मेरे कानों में डाल दिया। लेकिन पता नहीं मैं मामा जी के साथ बेंगलुरु से कैसे जुड़ी कि अबू धाबी आ गई और यहीं से अनुभव उपचारों से कुमार तारक अग्रवाल की तरह काफी अच्छे पैकेज का अमेरिका जाने का रास्ता साफ हो गया। मैं मामा जी से कभी मिली नहीं थी, सो मैंने मन में सोच रखा था जब भी दिल्ली जाऊंगी एक बार मामा जी से मिलूंगी जरूर, और देखना चाहती कि बिना लालच के इन्होंने गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी से ऐसी क्या सिद्धि प्राप्त कर रखी है कि हर एक के बिन भाग्य के असंभव काम संभव हो जाते हैं। लिहाजा में एयरपोर्ट से कैब से पहले मामा जी के घर पहुंची। मैं तो उनके ड्राइंग रूम में घुसते ही दंग रह गई। वहां तो श्रीमद् गीता के हिसाब से उनके तो 2 ही लक्ष्य पाए, भगवान श्री कल्की का बड़ा फोटो और दूसरा राजीव गांधी की फोटो, 2014 तक ग्लोरियस 50 वर्ष और जो अब 2024 में हुए 60 वर्ष, अर्थात नाम जप और कर्म कर, यही जीवन का सार,
गुरुदेव ने उन्हें दिया। मोबाइल स्क्रीन पर पूरा पुलिस स्टेशन देखकर मैं पूरी तरह घबरा चुकी थी। मैंने मदद के लिए दिमाग दौड़ाया, तो मुझे कहीं से कोई भी मदद मिलती नजर नहीं आ रही थी। मेरे सामने एकदम मामाजी के यहाँ लगी राजीव गांधी वाली एक स्पोर्ट पुरस्कार लेते हुए, जिस पर राजीव गांधी के साइन भी दिमाग में कौंधी। मैंने तुरंत मामाजी को फोन लगाया कि मामाजी मैं ऐसे ऐसे फंस गई हूँ। मामाजी ने अपने उसी लहजे में कहा, पहले हंसे, फिर मुझे तरीके से बताइए जो मैं समझ सकूं और आपको सही जवाब दे सकूं। मेरी पूरी बात सुनकर मामाजी बोले, इसमें कोई घबराने की बात है ही नहीं। आप तुरंत 20 रुपये के दुर्गा जी के 10-10 6 पूरी कचौरी हलवे का हाथ लगा दीजिए और अपने रेफरेंस के लिए दुर्गा जी से कह दीजिए, मैं कल्की जी की एनिमेशन का काम करती हूँ। विश्वास मानिए, आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं भी ऐसे फंस चुका था। मेरे हिसाब से यह फर्जी पुलिस वाला है। आप तुरंत बराबर के पुलिस स्टेशन पर चले जाइए और अपनी FIR बुक कराकर उसकी एक कॉपी मुझे व्हाट्सएप कर दें। बाकी सब मेरा वकील देख लेगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। मनमौजी जी बस हंसती रहे और सोचे मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, कल्की जी मेरे साथ है। जैसे ही मैं सहेली के घर से निकली, तभी मुझे फर्जी पुलिस का दोबारा कॉल आया कि वह मेरी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। लोकेशन से ही मुझे उन्होंने कहा मैं फोन कट करने की गलती न करूं। अब मामाजी द्वारा बताए दुर्गा मां का संकल्प और वकील का सहयोग, मेरे पास 2 सुरक्षा कवच थे। पता नहीं कैसे अब तो मेरा उन पुलिस वालों से बोलने का लहजा ही आक्रामक हो गया। मैंने उन्हें कहा, घबराओ नहीं, मैं पुलिस स्टेशन ही जा रही हूँ, मेरे फोन की बैटरी डाउन है। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। पुलिस स्टेशन जाते हुए अपनी मम्मी को बोलकर एक बार के लिए दुर्गा मां की हलवा पूरी का उपचार करवाया और कल्की जी का प्रसाद भी चढ़वा दिया। मैं जेठ जी के घर पहुंची, जो वहां के निगम पार्षद हैं। उन्होंने तुरंत वहां के SHO से बात की और SHO ने बताया, जिस नंबर से कॉल आया इस बार कोई कॉल नहीं उठा रहा है और ये स्कैम घोटाले होते हैं, मैं ऐसी कॉल ना उठाऊं। मैंने FIR लिखने पर जोर दिया तो SHO ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हम FIR लिख भी लेंगे तो जरूरत पड़ने पर आपको बुलाया जाएगा, फिर आप अबू धाबी से कैसे आएंगी, इसलिए चिंता ना करें, आप तसल्ली से अबू धाबी जाएं। कल्की जी का बहुत बहुत आभार कि कैसे उनकी 19 टैक्स योगिनियों ने मुझे कैसे खुशी के माहौल से गम के माहौल में पहुंचाया और दुर्गा मां ने पुनः खुशी के माहौल में पहुंचाया। पर मेरा भारत से मन उखड़ गया और लॉन्ग लीव से शॉर्ट लीव में अबू धाबी अपने पति के पास जाने का मन बनाया। जाते जाते साथियों, बच्चों, मैं आपको आपके बेहद काम की कुछ बातें बताना चाहती हूँ, शायद कभी आपके काम आए। नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आती है, जामताड़ा, जिसका हेडिंग है सबका नंबर आएगा। अर्थात मेरा और मामा जी का नंबर तो आ ही गया, अब आप सबको बचाना है कि भगवान श्री कल्की भैरव बाबा कल्की समाज को बचाए। ये सीरीज देखने से आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे ऑनलाइन फ्रॉड और फिशिंग स्कैम किए जाते हैं। अब ये जानना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि इस जुर्म की दुनिया में लोगों के बीच ये कौतूहल आम विषय बनता जा रहा है। इससे पहले ये यदा कदा अखबारों के जरिए ही इसकी सूचना मिलती थी। इन बिखरी सूचनाओं को जब सीरीज के रूप में पेश किया गया तो जुर्म की इस सच्ची दास्तान से लोग सीधे कनेक्ट हो गए। इसमें दिखाया गया है कि अपराध और राजनीति की जुगलबंदी कैसे होती है, कैसे राजनेताओं के संरक्षण में अपराध फलता फूलता है, अपराध को राजनीतिक संरक्षण कैसे मिलता है। इस जुर्म की दुनिया में स्कूली छात्रों, लड़के लड़कियों को भी शामिल किया गया है। उनके द्वारा नए नए तरीकों के जरिए फिशिंग की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कैसे देश के हजारों लोगों को करोड़ों का चूना लगाया जाता है। इसलिए हम आप सबको यहाँ यही बताना चाहेंगे कि इस तरह की फ्रॉड, स्कैम, धोखा, घोटाला
कॉल में ना फंसें, न ही अपनी कोई इन्फॉर्मेशन दें। ये सब पैसे लूटने के सुगम तरीके हैं। आने वाली नई हंसमुख प्रेरणादायक घटनाओं को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल कल्कि अवतार। कल्कि अनुभव लीला हंसाओ और हंसो।